हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है हमें, दिस सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास दो एपी गिवन है, ठीक है। और उन दोनों एपी का जो nth टर्म एन टर्म का सम है, सम ऑफ एन टर्म, तो जो एन टर्म का सम है उनका रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। हमें उन दोनों एपी का जो 18th टर्म है उनका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले लेट करते हैं यहाँ पे कि लेट फॉर फर्स्ट एपी, हमें दो एपी गिवन है। मान लेते हैं फर्स्ट एपी के लिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या लेट कर लेते हैं, A1, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने ए लेट कर लिया एंड कॉमन डिफरेंस हम डी लेट कर लेते हैं। तो देखो ये हमने फर्स्ट एपी के लिए लेट किया है। ऐसे ही हम सेकंड एपी के लिए, क्योंकि बता रखा है कि जब भी हमें एपी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो या तो वो गिवन होगा क्वेश्चन में, नहीं गिवन तो उसको हम लेट कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड एपी के लिए मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म क्या है। अब देखो स्मॉल ए यहाँ पे आ गया, तो अब इसके फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल ए तो नहीं लेट कर सकता, मुझे कुछ एक अलग मानना होगा, तो मैंने इस बार कैपिटल मान लिया है, ठीक है। और मान लेते हैं इसका जो कॉमन डिफरेंस है सेकंड एपी का, तो वो मैं कैपिटल डी मान लेता हूँ। तो देखो हमें गिवन क्या था कि सम ऑफ एन टर्म, हमें गिवन है यहाँ से सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। इनके जो सम का रेशियो है हमें दे रखा कितना, 5n। देखो रेशियो में दे रखा तो उसको हमने किस में कर लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला अगर हम यूज करें फर्स्ट एपी के लिए, तो ध्यान रखना जब फर्स्ट एपी को यूज करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कॉमन डिफरेंस डी। तो एसएन का फॉर्मूला इसके लिए क्या बनेगा, n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। और सेकेंड एपी का जो एन टर्म का सम बनेगा वो क्या आएगा, n अपॉन टू इंटू कैपिटल ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका हमने क्या लेट किया था, कैपिटल ए, n माइनस वन और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी। और ये किसके बराबर है, ये है हमारा 5n प्लस फोर अपॉन 9n प्लस सिक्स। तो देखो इस n/2 से n/2 तो कैंसिल हो गया पूरा, बचा क्या है यहाँ पे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये 2 इंटू कैपिटल ए प्लस n माइनस वन इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू 5n प्लस फोर डिवाइडेड बाय 9n प्लस सिक्स। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर निकालना क्या है, हमें लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। इनकी 18th टर्म का हमें रेशियो निकालना है। तो देखो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो 18th टर्म क्या होगा, अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, कि जो nth टर्म होता है वो होता है हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 18 पुट करूंगा तो ये कितना आएगा 17d। तो 18th टर्म इसका तो कितना आएगा a प्लस 18 माइनस वन इंटू स्मॉल डी, और नीचे सेकंड एपी के लिए कैपिटल ए प्लस 18 माइनस वन इंटू कैपिटल डी। तो यहां से ही हमें मिलेगा a प्लस 17d अपॉन a प्लस 17d। तो ये रेशियो हमें फाइंड करना है। अब देखो ये आएगा कैसे, ये लेके आना है हमें इस इक्वेशन की हेल्प से। हमें वहां पे क्या चाहिए, जो डी है चाहे स्मॉल डी हो या कैपिटल डी, उसका कोफिशिएंट वहां पे 17 है। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या पुट करें कि यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 आ जाए और d का 17। तो देखो अगर यहाँ पे a का 2 है तो d का फिर 34 आना चाहिए, जिससे क्या हो जाए 2 कॉमन आ जाए, ठीक है। तो d का कोफिशिएंट 34 आने का मतलब है कि n की वैल्यू क्या पुट करे, 35। तो इसका सीधा सा ये कह सकते हैं कि हमसे जो भी टर्म पूछा जाए, हमसे जैसे यहाँ पे 18th टर्म का रेशियो पूछा गया है, तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे n को क्या पुट करना है कि इस 18 का डबल कर लेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे।
तो इसका मतलब 35 पुट कर देंगे। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, पुट n इक्वल 35 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में जब n को 35 पुट करेंगे तो देखो अभी हमें दोनों तरफ करना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा, 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। डिवाइड कितना हो जाएगा, 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 4। ये हो गया हमारा 2a प्लस 34d, और नीचे भी 2 इंटू कैपिटल ए प्लस 34 इंटू कैपिटल डी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा हमारा 179 अपॉन 321। यहाँ से 2 तो कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो a प्लस 17d अपॉन 2 इंटू कैपिटल ए प्लस 17 इंटू कैपिटल डी। इस 2 से 2 कट गया और ये कितना बचा, 179/321। इसका मतलब a प्लस 17d रेशियो a कैपिटल ए प्लस 17 इंटू कैपिटल डी, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 179/321। तो देखो यही तो हमें फाइंड करना था, हमें यही फाइंड करना था, यही है उनका 18th टर्म का रेशियो। तो यहाँ से आ गया, अब उसको हमने रेशियो के टर्म में लिख दिया, तो उनका रेशियो क्या आएगा, 179/321। यही क्या हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। एक एपी है, उस एपी के स्टार्टिंग की जो पी टर्म है उनका सम बराबर है किसके, फर्स्ट क्यू टर्म के। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, और हमें क्या फाइंड करना है, पी प्लस क्यू टर्म का सम हमें फाइंड करना है। तो देखो हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म क्या है ए और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, और क्वेश्चन में और क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। तो देखो अगर मैं इसको एस की फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एस पी, और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म को लिख सकता हूं एस क्यू। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एस एन का, एस एन हमने क्या पढ़ा है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से एस पी क्या बन जाएगा, पी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1, वो सॉरी पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इस 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब p की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 2a p, ठीक है, प्लस p माइनस 1 ऐसे ही रहा, और ये इसके साथ d और p की मल्टीप्लाई यहाँ पे करते तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे p, ठीक है। ऐसे ही क्यू की मल्टीप्लाई हर दोनों टर्म में कर देंगे तो 2a क्यू प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये आ गया क्यू। ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2a p प्लस, देखो p की मल्टीप्लाई dp से करेंगे तो p की पावर 2 हो जाएगा, तो p स्क्वायर डी माइनस dp, ठीक है, इज इक्वल टू 2a क्यू प्लस क्यू की मल्टीप्लाई डी क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर डी एंड माइनस 1 के डी क्यू से तो माइनस का डी क्यू। अब यहाँ क्या करना है, हमें एक वाली टर्म एक तरफ ले जानी है। तो देखो इसमें a है तो ये तो हमारा LHS में है, यहाँ पर a आ रहा है तो इस टर्म को LHS में लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें भी d आ रहा है उन सबको हम एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये तो हमारा RHS में ही है पहले से, तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ। इन दोनों टर्म को उठा के RHS में लेके जाएंगे तो इनका साइन हो जाएगा चेंज, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर डी प्लस डी। इन दोनों में से 2a कॉमन आ रहा है तो 2a को हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से देखो इन चारों टर्म में से d कॉमन आ रहा है तो ये बच गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस क्यू माइनस का पी स्क्वायर एंड प्लस का p। अब देखो ये LHS तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये जो हमारा RHS के अंदर जो ब्रैकेट है इसमें आया है, इस ब्रैकेट को क्या करना है, यहाँ पे 4 टर्म है इनको हमें करना है फैक्टराइजेशन से फैक्टर करने हैं। तो देखो क्यू स्क्वायर के साथ तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, पी माइनस पी स्क्वायर, तो ये बन गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू प्लस पी, तो इसको हमने लिख दिया प्लस पी माइनस क्यू। अब क्या करेंगे,
ये RHS तो हमारा एज इट इज चलता रहेगा। डी, ये है हमारा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू माइनस पी इंटू पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू। अब देखो डी, यहाँ पर क्यू पी है, यहाँ पे भी पी माइनस क्यू है, तो क्या हम इसको पी माइनस क्यू की फॉर्म बना सकते हैं? तो क्या करेंगे, इसमें से अगर माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो ये पी माइनस क्यू बन जाएगा। माइनस का साइन अगर बाहर निकालेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये पी प्लस क्यू ऐसे ही रहेगा और प्लस ये क्या, पी माइनस क्यू, और इसके बराबर में क्या चल रहा था, ये 2a पी माइनस क्यू। तो देखो ये LHS ऐसे ही रहा, ठीक है। p माइनस क्यू दोनों टर्म में कॉमन, तो d बाहर है, p माइनस क्यू भी ब्रैकेट से बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, माइनस का p प्लस क्यू, तो माइनस p माइनस क्यू और प्लस का 1, ठीक है। इस p माइनस क्यू से p माइनस क्यू तो कैंसिल हो गया, तो देखो आगे इसमें क्या बचेगा, ये हमारा कट गया है, तो LHS में बचा 2a, ठीक है। इधर आ गया d माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2a इज इक्वल टू, देखो इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस डी पी प्लस क्यू माइनस 1, और इस पूरे टर्म को एक तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमें ए और डी की वैल्यू तो नहीं मिली, लेकिन एक हमें इक्वेशन मिल गई ए और डी में। अब इसका यूज आगे जाके कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी प्लस क्यू टर्म का सम। तो यूजिंग एस एन वाला फॉर्मूला एन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, पी प्लस क्यू से, ठीक है। 2a प्लस एन, तो एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये जो पूरा ब्रैकेट में आया है इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाला, ठीक है। तो चलो मान इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू बाय 2, ठीक है। इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, और किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से होगी तो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब जो p प्लस क्यू टर्म होगी स्टार्टिंग की, उनका सम कितना आएगा, उनका सम आ जाएगा हमारा 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 11, 11th में हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट दिस। तो हमें क्या दे रखा है कि स्टार्टिंग की पी टर्म का, क्यू टर्म का और आर टर्म का हमें सम यहाँ पे गिवन है, और हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए मान लिया, तो कैपिटल ए इसलिए यहाँ पे मान लिया क्योंकि स्मॉल ए पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गिवन है कि जो स्टार्टिंग की पी टर्म है, तो पी टर्म का सम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एसपी से, तो एसपी कितना है हमारा, ए के बराबर गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एस एन क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस पी हमारा क्या बनेगा, p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, तो अगर मैं इस p को उधर ले जाता हूँ तो देखो 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए अपॉन पी, और इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 की 2a से करेंगे कितना आएगा, a आएगा, और ये आएगा p माइनस 1/2 इंटू डी इज इक्वल टू ए अपॉन पी। लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमें आगे गिवन है कि जो हमारा एस क्यू है, एस क्यू हमें दे रखा है बी, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्यू अपॉन 2 a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, बी। इस क्यू को तो हम आरएचएस में ले जाएंगे और इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो देखो ये भी क्या बनेगा, a प्लस क्यू माइनस 1 बाय 2 इंटू डी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। आगे हमें गिवन है सम ऑफ आर टर्म, तो ये हमें गिवन है सी के बराबर। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो r/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस r माइनस 1
अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू सी अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे जो 3 इक्वेशन बनी है इनका यूज कैसे करना है। हमें जो प्रूफ करना है उसका हम LHS पार्ट लिखते हैं। पहले जो हमें प्रूफ करना है, मैं एक बार वो लिख रहा हूँ, हमें प्रूफ करके लाना है ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो देखो इसका मैं LHS पार्ट यहाँ से ले रहा हूँ। LHS क्या है, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। अभी हमने ए अपॉन बी अपॉन क्यू और सी अपॉन आर की वैल्यू निकाली थी, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आई। तो देखो ध्यान से, उन तीनों में हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, RHS में ए अपॉन पी, सेकेंड इक्वेशन के RHS में बी बाई क्यू और थर्ड इक्वेशन के RHS में सी बाई आर। तो बारी बारी से तीनों की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए अपॉन पी की जगह जो वैल्यू आई थी हम वो डालेंगे यहाँ पे, तो ये मिलेगा ए प्लस पी माइनस 1/2 इंटू डी। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, क्यू माइनस आर से। ठीक है, ऐसे ही बी बाई क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, ए प्लस क्यू माइनस 1/2 इंटू डी। इसकी मल्टीप्लाई हमें कर देनी है आर माइनस पी से। और जो थर्ड टर्म बनेगी यहाँ पे सी अपॉन आर, तो सी अपॉन आर की वैल्यू ए प्लस आर माइनस 1/2 इंटू डी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पी माइनस क्यू से। अब देखो, अब ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहां से देखो ए की मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर से करते हैं। ठीक है, तो ए की मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर से कर दिया और इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, प्लस पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, और ये जो d/2 है इसको हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, प्लस ऐसे ही इसको ओपन करेंगे, ए की मल्टीप्लाई आर माइनस पी के साथ। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर देते हैं, तो ये मिलेगा इसका सेकंड टर्म, d/2 तो बाहर आ जाएगा, क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। अब इस वाले को सोल्व कर लेंगे, ए की मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू के साथ, और जो इसका सेकंड टर्म है तो ये बन जाएगा आर माइनस 1 पी माइनस क्यू, और जो d/2 है उसको बिल्कुल बाहर लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल अब हमारे पास 6 टर्म यहाँ पे आ गई है। तो देखो जिस भी टर्म में ये कैपिटल ए आ रहा है, तो ऐसे 3 टर्म है जहाँ पे कैपिटल ए है, उन तीनों टर्म में से ये हमें ए तो कॉमन ही मिल जाएगा। ठीक है, अब जो भी बचा उसके साथ वो हम एक साथ लिख देंगे क्यू माइनस आर। यहाँ पे कितना बचा, आर माइनस पी, और इस टर्म में कितना बचा, पी माइनस क्यू। ऐसे ही अब जो 3 टर्म रह गई है, तो देखो इनमें d/2 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 तीनों में कॉमन, तो इस d/2 को निकाल लेते हैं बाहर। बचा क्या यहाँ पे, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो ये हम लिख लेते हैं p माइनस 1 क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। तो देखो इस क्यू से ये माइनस क्यू कैंसिल, माइनस आर से आर कैंसिल, माइनस पी से पी कैंसिल, तो ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया ये वाला, तो ये तो बन गया जीरो। ठीक है, तो इसको तो सिंपली हम जीरो लिख सकते हैं अब, प्लस d/2। अब इनकी कर देंगे हम अंदर मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो होगा क्या, p की मल्टीप्लाई क्यू से तो कितना आएगा, पी क्यू, पी की मल्टीप्लाई आर से तो माइनस का पी आर, माइनस 1 की मल्टीप्लाई क्यू से तो माइनस क्यू, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस का आर। ऐसे ही इन दोनों ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो क्यू की मल्टीप्लाई आर के साथ कर लेंगे तो क्यू आर आ गया, क्यू की मल्टीप्लाई माइनस पी के साथ तो माइनस का क्यू पी, माइनस 1 की मल्टीप्लाई आर के साथ तो माइनस आर, एंड माइनस 1 इंटू माइनस पी तो प्लस पी। अब इस वाले प्रोडक्ट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, आर की मल्टीप्लाई पी के साथ तो ये बन गया आर पी, आर की मल्टीप्लाई माइनस क्यू के साथ माइनस आर क्यू, माइनस 1 इंटू पी माइनस पी, एंड माइनस 1 इंटू माइनस क्यू प्लस का क्यू। तो देखो अब यहाँ पे जो भी कैंसिल आ रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये रहा पी क्यू और ये है हमारा माइनस क्यू पी, तो क्यू पी को पी क्यू लिख सकते हैं, तो ये दोनों तो सेम ही हुआ और साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस आर पी पी आर और ये आर पी, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया।
माइनस क्यू से ये प्लस क्यू कैंसिल, प्लस आर से ये माइनस आर कैंसिल, प्लस पी से ये माइनस पी कैंसिल, और इस क्यू आर से माइनस आर क्यू कैंसिल। तो ये सब कुछ भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब जीरो, और ये पूरा जीरो बन जाएगा फिर तो जीरो प्लस जीरो क्या, जीरो। और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो देखो ये जो हमें यहाँ पे है प्रूफ करना है, ये हमारा जीरो ही आ रहा है इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, देखो 12 में क्या है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन ए पी इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ही एपी का m टर्म और n टर्म का हमें रेशियो गिवन है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, सो डैट रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। तो हमें mth और nth टर्म का रेशियो यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो ये जो m और n है, यहाँ पे सम ऑफ m और सम ऑफ n टर्म गिवन है, और mth एंड nth टर्म का रेशियो में फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो देखो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, तो इसका मतलब sm। किसके साथ रेशियो गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसका मतलब sn। तो ये हमें गिवन है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ एस एम अपॉन एस एन इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं nth टर्म वाला फॉर्मूला, यानी कि सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला होता है, तो वो हमने क्या पढ़ा था, n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब एस एम यूज करेंगे तो एस एम के केस में n की वैल्यू m से रिप्लेस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा m अपॉन टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। और एस एन क्या बन जाएगा, n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इस टू से टू तो कैंसिल, क्योंकि दोनों का डेनोमीटर सेम है। ये जो अब m और n बचा, इस एम एन को लेकर आ जाते हैं हम एल आर एच एस में। तो क्या बनेगा, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू। तो देखो ये जो m है अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो उधर जाके कहाँ चला जाएगा, डेनोमीटर में, और n डेनोमीटर में है तो उधर जाके न्यूमरेटर में। अब m से एक पावर कैंसिल, n से एक पावर कैंसिल, तो क्या बचा ये हमारे पास, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू m इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो हमें देखो a और d में एक इक्वेशन बनानी है। इस n को अभी बाहर ही रखते हैं, टू ए एम माइनस वन इंटू डी, तो d की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो m इंटू डी माइनस का d इज इक्वल टू m टू ए, डी की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो एन डी माइनस डी। ठीक है, अब इस n की मल्टीप्लाई अंदर ले जाएंगे तो टू ए एन प्लस एम एन डी माइनस एन डी इज इक्वल टू, एम की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए एम प्लस एम की मल्टीप्लाई एन डी से तो एम एन डी, और एम की मल्टीप्लाई माइनस डी से तो माइनस का एम डी। एम एन डी दोनों तरफ सेम है तो कट जाएगा, बचा क्या। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, जो ए वाला टर्म है ये वाला, इन सबको एलएचएस में, तो देखो टू ए एन तो पहले से एलएचएस में, तो इसके साथ तो साइन चेंज नहीं होगा। ये टू ए एम है, साइड चेंज हो रही तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ ये माइनस एम डी, ये पहले से ही आरएचएस में, तो इसका साइन तो एज इट इज रहेगा। माइनस एन डी को आरएचएस में लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का एन इंटू डी। अब यहाँ से टू ए कॉमन, तो टू ए कॉमन तो ये क्या बचा, एन माइनस एम इज इक्वल टू, ये डी कॉमन तो यहाँ से बचा ये माइनस एम प्लस एन। तो देखो ये एक ही चीज़ है, एन माइनस एम और ये माइनस एम प्लस एन, एम यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है। चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन माइनस एम इज इक्वल टू डी, इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस एम। तो अब ये दोनों टर्म कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ से, टू ए इक्वल टू डी। तो यहाँ से हमें जो फाइनली रिलेशन मिला ए और डी के बीच में, वो एक रिलेशन मिल गया, टू ए क्या है डी के बराबर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अब हमें फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है ए एम रेशियो ए एन। हमें क्या फाइंड करना है, ए एम रेशियो ए एन, की इनके एमएथ और एनएथ टर्म का रेशियो हमें
फाइंड करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए एम अपॉन ए एन। अब nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये बन जाएगा a प्लस एन की जगह अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये बन जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी हमने पढ़ा जो d है वो किसके बराबर, 2a। तो जहां भी d है वहां पे 2a पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू 2a अपॉन a प्लस एन माइनस वन इंटू 2a। इस टर्म से और इस टर्म से ए तो कॉमन आ रहा है, तो ए को निकाल लेते हैं बाहर। बचा क्या, यहाँ पे तो 1 बचा, प्लस m माइनस वन इंटू टू। ऐसे ही नीचे भी ए कॉमन, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ए से ए कैंसिल। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते, तो 1 प्लस टू एम माइनस टू अपॉन 1 प्लस टू एन माइनस टू इज इक्वल टू कितना, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। और इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमेटर पहले, रेशियो डेनोमीटर बाद में। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।